जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ सरकारी अमला है, मुख्तलिफ गेस्ट हाउस के अंदर हैं, डाक बंगलों के अंदर हैं और कुछ सरकारी अफसरान हैं, मुलाजमीन हैं, सभी को नोटिस चले गए हैं। नोटिस क्यों गया है कि अभी तक जो किराया है वाजिबुल अदा है। जो किराया सरकारी इमारतों का या गेस्ट हाउस का या डाक बंगलों का देना होता है वो अभी तक नहीं दिया गया। नतीजा ये कि बहुत सारे अफसरान और सरकारी महकमे या जो अमला है उनके तमाम जिम्मेदारान को नोटिस जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने रवाना कर दिए हैं। महकमा तामीरात आमा जो है, इस तरह की माजी में भी सरकारी जो इदारे हैं, एजेंसियां हैं, PWD डिपार्टमेंट जिसको आप कहते हैं, एजेंसियां या अफसरान की तरफ से जो डाक बंगले हैं, गेस्ट हाउस हैं और कुछ रेजिडेंशियल क्वार्टर्स जिनमें बड़े लोग भी रहते हैं, मिनिस्टर्स आप कह सकते हैं, वैसे छोटे लोगों को मिलता ही कहाँ है, रिहायशी क्वार्टरों को इस्तेमाल में लाने के लिए जो वाजिबुल अदा वसूल करने वाली नोटिसें जारी हैं वो सिलसिला शुरू हो गया है। महकमे की तरफ से कहा गया है कि उसके पास जायदाद या जो असासे हैं उनका काफ़ी ढांचा मौजूद होने के बावजूद जो इनसे अभी तक पैसा आता है, जो रिटर्न आता है वो गैर तसल्ली बख्श है, सेटिस्फाइड वो इससे नहीं है। और महकमे के डायरेक्टर फाइनेंस की तरफ से सर्कुलर में इस बात की वजाहत की गई है कि सरकारी महकमों या जो अफसरान हैं माजी में भी जो डाक बंगले हैं, गेस्ट हाउस हैं, दीगर असासाजात पर हैं, उन पर कब्ज़ा कई लोगों ने किया है और इस दौरान कोई भी रकम या किराया अदा नहीं किया जा रहा है। इन अफसरान या महकमों से किराए का मुतालबा किया जाएगा और ये सिलसिला अब नोटिस के थ्रू हुआ है। बहुत सारे लोग इसको पर्सनल प्रॉपर्टी शायद समझते हैं या कई लोगों को ये जहन में रहता है कि आप वो सरकारी अफसर हैं या सरकारी मुलाजिम तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ता है जिसका नतीजा आज हम और आप सबके सामने है। और महकमे ने अब क्लियर कर दिया है कि तमाम महकमों के जो अफसरान हैं, मुलाजमीन हैं, उनके ज़ेर कब्ज़ा जो डाक बंगले हैं, गेस्ट हाउस हैं, रिहायशी क्वार्टर्स हैं, मुकम्मल तफसीलात इंतज़ामिया के साथ शेयर की जाएंगी। और अगर अफसर या मुलाजिम को किराया अदा करने से इंतज़ामिया ने इस्तिस्ना दिया हो, अगर उसे रोका हो, मजाज अथॉरिटी का हुक्म हासिल किया जाएगा। यानी जिसने गेस्ट हाउस लिया है, जिसने बंगला लिया है, जिसने क्वार्टर लिया है, अगर उसने किराया ये कहकर मना कर दिया, ना देने का फ़ैसला लिया कि उसको मजाज अथॉरिटी ने, कंसर्न अथॉरिटी है, उसने मना कर दिया है, तो फिर उनसे वो ऑर्डर लिया जाएगा, उस बेस पर फैसला होगा। लेकिन चीफ इंजीनियर्स हैं, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स हैं, उनको हिदायत दी गई है कि डाक बंगलों या गेस्ट हाउस हैं, रिहायशी क्वार्टर्स हैं, जो इनसे आमदन सरकार को वसूल होती है, जो पैसा मिलता है, इनकम जनरेट होती है, खुसूसी तवज्जो के साथ रेवेन्यू वसूली का सहमाई जायज़ा यकीनी बनाएं। ये बड़ी जिम्मेदारी है। सर्कुलर में मजीद ये पता चला, जो मेरे इस वक्त हाथ में है, सरकारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। इंजीनियर्स गौर के लिए एक तफसीली तजवीज़ इंतज़ामी महकमे को पेश करेंगे कि कैसे ये कदम आगे लिया जा सकता है। गैर टैक्स महसूलात की जो वसूली है उसके अहदाफ को भी मुकर्रर किया जाएगा। हर साल दीगर ज़राए के अलावा जो महकमा तामीरात आमा के आम जो PWD के गेस्ट हाउसेस हैं, इंतज़ाम गेस्ट हाउसेस हैं, डाक बंगले हैं, रिहायशी क्वार्टर्स वगैरह हैं, इनसे जो आमदनी होती है उसका नुमाया तनासुब होना चाहिए, इस पर फोकस होना चाहिए। लेकिन जो गेस्ट हाउस की या डाक बंगलों के इंचार्ज अफसर हैं, आने वाले मेहमानों का रिकॉर्ड कायम करेंगे, इसमें आमद और रवानगी की तारीख होगी, वक्त होगा, रोज़ाना चार्जेस का भी अंदाज होगा, कितना पैसा खर्च हुआ, ताकि फ़र्ज़ी बिलों से बचा जाए, बिल्स फेक ना बनाए जाए। और सहमाई बुनियादों पर रिकॉर्ड जो है उसका शेयर करने के लिए या किराया जो वसूल करने के लिए वो कह दिया गया है। यही वजह है कि अमला, कई सरकारी अफसरान, जिम्मेदारान और डाक बंगले या जो गेस्ट हाउस हैं PWD के, उन तमाम लोगों को नोटिस चले गए हैं, किराया आप दीजिएगा, ठीक नहीं तो आप कमरा खाली करें। अब ज़बरदस्ती काम उन सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ भी शुरू हो गया है जो अभी तक मनमानी कर रहे थे।